अरे कलेक्टर साहब करेंगे तो आप क्या कर रही हैं? ये कोई तरीका है कि कलेक्टर साहब ही करेंगे? आपकी हर जगह से शिकायत आ रही है। आप जो है जिस तरीके से आपकी जो शिकायतें बार बार आ रही है, मेरे क्षेत्र में इस तरीके से अनावश्यक रूप से परेशान करोगे लोगों को तो ये बर्दाश्त नहीं है। विधायक महोदय जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और मजे की बात हिंदू मुस्लिम मिलके लगा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि ये इस लाइन में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके काम करते हैं और भाजपा की सरकार के लिए अक्सर बोला जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन मुस्लिमों के सपोर्ट में भी यहाँ पे विधायक जी आए हैं। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, शर्मा ऑप्टिकल्स, नेशनल ऑटोमोबाइल्स, छाबड़ा हार्डवेयर एवं पेंट, दशमेश मेडिकल स्टोर, दादाजी ग्रीन नर्सरी, गुर्जर डेंटल क्लिनिक, केसर सिटी, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आदर्श दशोरे एवं एसोसिएट्स एवं खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी की गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के खंडवा के माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस समय लगातार जो डंपर शहर में दौड़ रहे हैं रेत वाले और अन्य, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो डंपर मालिक हैं जो माइनिंग का काम करते हैं, खंडवा शहर में रेत लाते हैं, वो इस समय माइनिंग विभाग से नाराज़ हैं। उनके अपने तर्क हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, ऐसा उसका कहना है। फिलहाल जो मैडम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। माइनिंग विभाग की टीम इस समय इंदिरा चौक के पास ये जो पेट्रोल पंप है उस पर खड़ी हुई है, एक डंपर भी खड़ा हुआ है और ये सभी लोग माइनिंग डिपार्टमेंट वाले हैं। पहले इनकी बात सुनवा देते हैं। भैया इसको हटाओ, सबसे पहले आप ये बताओ कहानी क्या है? मुझे कहानी कुछ नहीं पता। कहानी ये है, हाँ, रॉयल्टी खत्म हो जाती है, हाँ, बरसात लगी है, गाड़ी टाइम पे खाली नहीं हो पाती है और इसके अंदर जीपीएस होने के कारण भी मैडम रॉयल्टी वेलेट नहीं करती है। जैसे गाड़ी खाली नहीं हो पाती है, 24 घंटे के बाद टाइम हो जाता है, अब साइड पे पानी है, गाड़ी खाली नहीं हो पाती, उसके बाद भी मैडम गाड़ी पकड़ लेती है। आप 4 नाके पार करके आती है और जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में। गाड़ी की लोकेशन आप देखो, कभी 24 रहती है। अब उसके में हमारे को टारगेट रहता है कि गाड़ी बेचना है, अब रोज ग्राहक मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बरसात का टाइम चल रहा है, परेशानी जा रही है। जीपीएस में भी वैलिड है और गाड़ी जैसे 2 घंटे भी एंड हो रही है रॉयल्टी, तो मैडम पकड़ ले रही है कि साहब इतने 400 किलोमीटर दूर से भरी गाड़ी फिर से भरा के आ जाए। अच्छा, मतलब आपका ये पॉइंट है कि जब 24 घंटे की वैलिडिटी रहती है रॉयल्टी की, तो 24 घंटे में कई बार ये नहीं बिकती, लेकिन इसको मॉनिटर करने का तरीका जीपीएस है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। और आपका ये कहना है बारिश का समय है, ऐसे में ग्राहक कई बार नहीं मिलते, माल नहीं बिकता, गाड़ी खड़ी रहती है, उसके बाद भी माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, ये तुम कुछ आवेदन दिए थे सर को, हाँ, और उसका वीडियो भी हमारे पास। नहीं ठीक है, वीडियो छोड़ो आप, अरे वीडियो छोड़ो। तो क्या दिया था आवेदन में? आवेदन में हमने यही दिया था कि हमारी गाड़ी नहीं बिकने के कारण भाई इसको वेलिड करी जाए, पकड़ी जाए, तो क्योंकि इसमें बालू रेत का कोई नदी है ही नहीं खंडवा जिले में कि अवैध खनन होगा, और जो अवैध खनन हो रहा है मैडम वहाँ कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, कहाँ हो रहा है अवैध खनन? बताओ कहाँ का, 1 मिनट रुको, बताओ कहाँ का? नेर के अंदर पत्थर उठ रहा है, खानसे वाली पे रेत पड़ी हुई है कि अपने माता चौक पे रेत पड़ी हुई है, उनको अब मैडम कार्रवाई नहीं कर रही है। नदी से रेत भर के आ रही है, बाल्टी नहीं बनी हुई है इसकी, फिर भी मैडम इस पे कार्रवाई कर रही है। अपन चाहते हैं जो अवैध खनन है उस पे कार्रवाई करें मैडम। मतलब आपका ये कहना है आप लीगल हो, पैसा खर्च करके। सर लोकेशन भी हमने अपर कलेक्टर सर को लोकेशन दी है, उसकी भी कुछ मान्यता नहीं, तो फिर सर किसकी मान्यता? कितने का जुर्माना लग जाता है? 4.5 लाख। सीधे 4.5 लाख का एक गाड़ी। अच्छा, ये पक्का है तुम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हो? अच्छा, 4 जगह नाके लगे हुए हैं, गाड़ी रॉयल्टी चेक होके आती है, बगैर रॉयल्टी की गाड़ी नहीं आती है खंडवा। अच्छा, और उसके बाद अपने यहाँ कोई बाईपास नहीं होने के कारण गाड़ी खड़ती है, नो एंट्री लग जाती है, खड़ना पड़ेगा आपको। 1 मिनट, अरे भाई एक आपकी मजबूरी है, खड़ना पड़ेगा आपको, रुकना पड़ेगा, माल नहीं बिका, इतना माल पास में नहीं है, 400 किलोमीटर है खदान की दूरी, नो एंट्री 8 बजे लग जाती है, 1 बजे 2 बजे तक। कुल मिला के 400 किलोमीटर से आती है, तो आने में टाइम लगता है। उस ड्यूरेशन में जब सपोज कल 12 बजे, 1 मिनट मैं समझने की कोशिश करूं, कल 12 बजे आपकी गाड़ी वहां 400 किलोमीटर दूर से भरी, तत्काल रॉयल्टी बन गई। अब खंडवा आने में आपको 400 किलोमीटर मतलब 5-6 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगते हैं। इस ड्यूरेशन में अगले दिन 12 बजे तक आपका माल नहीं बिका, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये और मोटा जुर्माना 4.5 लाख रुपए, ये समस्या है आपकी। चलिए ठीक, नो एंट्री लग जाती है, तो आपने जो है 8 बजे से नो एंट्री लग जाती है, हाँ, 1 बजे तक। अच्छा, फिर 1 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है, अच्छा, गाड़ी पकड़ाई जाती है। अच्छा ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग परेशान हैं और आपको साथ अन्याय हो रहा है, रॉयल्टी देने के बाद भी। इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यही आपका पॉइंट है। चलिए ठीक।
चलिए, मैडम से बात हुई। मैडम ने कहा कि इस संबंध में मंडलोई मैम अपनी बात रखेंगी, और क्योंकि इनको निर्देश हैं, ये अपने निर्देशों का पालन कर रही हैं और इसी पालन के तहत ये अपना काम कर रही हैं। जो टास्क इन्हें मिला है ये उसे पूरा कर रही हैं, और इस संबंध में टेक्निकल जानकारी जो प्रभारी हैं मंडलोई मैडम वो देंगी। तो चलिए उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अगर इनकी बात सही है तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस करना बड़ा नुकसानदायक है। बारिश हो रही है, इन दिनों कंस्ट्रक्शन के काम लगभग बंद पड़े हैं। ऐसे में 400 किलोमीटर दूर से अगर ये गाड़ी लेके आते हैं तो 400 किलोमीटर दूर से गाड़ी लाने में ऑब्वियस है टाइम लगेगा, और रॉयल्टी तब से शुरू हो जाती है। इसके अलावा जहाँ नो एंट्री वाली बात आती है, खंडवा के अलावा अन्य जगह से भी इन्हें दूर से आना पड़ता है, टाइम लगता है। ऐसे में कुछ घंटों में GPS लोकेशन से पता लग जाता है इनकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, और यहाँ आसपास जो माल ये आ रहा है होशंगाबाद का है, होशंगाबाद वाला माल है, यहाँ आसपास कहीं मिलता भी नहीं है। ऐसे में संभव भी नहीं है कि कहीं से इलीगल माइनिंग कर लें, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 4.5 लाख रुपए का इनको चालान भरना पड़ता है। ऐसे में ये बिज़नेस करें तो कैसे? अगर ये लोग बिज़नेस नहीं करेंगे तो खंडवा में जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन इन्हें भी ये चाहिए कि अगर ये सही हैं तो अपनी बात रखें, और इलीगल माइनिंग अगर कर रहे हैं तो फिर प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो इनका पॉइंट है वो वैलिड नज़र आ रहा है। इस पर प्रशासन को विचार ज़रूर करना चाहिए। इसी बात को लेकर ये यहाँ एकत्रित हो गए और नारेबाजी भी करना शुरू कर दी है। पुलिस की टीम भी आ गई है, कोतवाली थाने की टीम भी आ गई है, क्योंकि ये सभी परेशान हैं। मैडम का अपना पक्ष है, इनका पक्ष अपनी जगह सही नज़र आ रहा है। इनकी बातों में टेक्निकल तौर पर समझें तो पॉइंट है कि भाई 24 घंटे में माल नहीं बिका तो फिर इन्हें 4.5 लाख रुपए का जुर्माना झेलना पड़ता है। जितने भी माइनिंग के काम करने वाले लोग हैं यहाँ एकत्रित हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। आपको जो समस्या है आपको जो समस्या है अधिकारी से बात करें। अधिकारी करे उनसे बात करें, उन्होंने बुलाया चलो बाकी दूर हो जाता है तो खनिज अधिकारी से बात करिए। कार्रवाई ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ अरे ऐसा थोड़ी होता है साहब। 4 लाख रुपए का जुर्माना थोड़ी होगा। आपको जो करना करिएगा, ठीक है? हाँ तो सर ठीक है। वीडियो गाड़ी के सामने आगे पीछे 4 लाख रुपए का क्या होगा सर? गाड़ी के पीछे भी बैठो, अरे भैया 4 लाख रुपए का जुर्माना जबरन का हो रहा है। अरे तो ये नहीं मान रहे, नहीं हो रही है सर, नहीं बोल रहे मेरा आगे कुछ मान ही नहीं रहे। वो बोले हमसे मत बात करो, बात करने के लिए कौन है? वर्मा जी यही नहीं, मैडम बात नहीं कर रही। जाना है अब आगे की आपकी जो समस्या है वो माइनिंग अधिकारी से करें। उनसे बात जाइए ना, वो बोल देंगे तो हमारे को कोई मतलब नहीं, ठीक है? कार्रवाई उनकी है, हमारी थोड़ी। मैडम से बात चाबी मत लगाओ, चाबी मत देना। किस्तें हमारी 1.5 लाख रुपए की किस्तें हमारी 4.5 लाख का जुर्माना लगाओगे और नो एंट्री लगी है ऑलरेडी। तो कलेक्टर साहब के पास आ जाओ, आप 4 लाख बोलते हो आ जाओ, कलेक्टर साहब को आ जाओ, तो हम कहाँ जाए? आप ये भी तो बताएं, हमारा भी तो कल ये कर गाड़ी थाना जाने के बाद में कोई है सब कुछ हमारे सब नाके पार करके आ रहे, रैंकी चेक करवा के आ रहे, हर जगह। और एक ट्रिप में कभी 2 ट्रिप मार रही हो तो बताओ, वो बताओ। 2 घंटे में पंप पे से आ रही गाड़ियाँ, पंप पे खाली गाड़ी कौन होता है?
तो चलिए, इस समय जो है गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस आ गई, माइनिंग टीम ने पुलिस को बुलाया। पुलिस कह रही है हमें गाड़ी ले जानी है, हमें माइनिंग ने बुलाया है और माइनिंग से आप बात कीजिए। माइनिंग से बात करने की कोशिश की। फ़िलहाल देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे। फिलहाल इस समय तो सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं और मैडम कह रही है मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को जैसी जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको निभा रही हूँ, मेरे को पर्सनल किसी से नहीं है। ट्रक वालों का ये कहना है, जो डंपर वाले हैं, कि धंधा करें कि नहीं करें। फ़िलहाल बड़ी मुसीबत में हैं सभी लोग। शाम को करना, एक बार 7 बजे रिमाइंड कराना ना, अपन तो फोटो दे रहे। पुलिस गाड़ी का लॉक खुलवाने की कोशिश कर रही है। ये लोग गाड़ी की चाबी नहीं दे रहे हैं और पुलिस माइनिंग के बुलाने पर गाड़ी लेने आई है। कुछ मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर वास्तव में कोई गाड़ी नहीं बिक पाई तो उसे थोड़ा बहुत रिबेट दे देना चाहिए। लेकिन माइनिंग को टास्क रहते हैं, उन्हें शासन के निर्देश आते हैं, वो निर्देशों पर ही अपना काम करते हैं। अधिकारी का कहना हमें किसी से कोई पर्सनल नहीं है, हमें जो टास्क मिलता है वो करने आए हैं और बाकी जो टेक्निकल जानकारी है वो प्रभारी मैडम मंडलोई देंगी, फिलहाल मैडम का कहना है। और फिलहाल दोनों पक्ष खड़े हुए हैं। क्लाइमेक्स क्या होता है आपको दिखाते हैं। जो है भाई लोग हवा निकाल रहे हैं ताकि गाड़ी जा ही नहीं पाए। निकाल क्या बोला, देखो अगली रात की निकाल ना, चूड़ा का बेटा है क्या को। ये मुकेश है, अरे हमारे दिया ये थोड़ी होगा यार, देंगे क्या क्या मतलब उससे वो माइनिंग अरे हमारा कोई काम नहीं है। गाड़ी लेके जा रहे हैं, बोले आपसे तो अरे उसको गाड़ी को हमको ले जाना रुको, आपको बता दें खंडवा विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ऑटो से आए हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे थे। वहाँ पर समस्याएं सुनने के बाद यहाँ की जनता, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, परेशानी। गाड़ी आ रही है रॉयल्टी से, जैसे वहाँ से कल गाड़ी होशंगाबाद से निकली, जैसे रॉयल्टी अपनी सामने 8-9 बजे कटी है, तो उसके बाद सुबह वैलिड रहती है जैसे 2:30-3 बजे तक। 2:30-3 बजे तक ऐसा पॉसिबल नहीं रहता कि हर बार ग्राहक मिल जाए। बरसात में कई जगह ऐसी रहती है कि गड्ढा रहता है तो वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, वजन रहता है गाड़ी का। अब उस कारण अभी बरसात में काम भी रुके रहते हैं तो गाड़ियाँ कभी कभार खाली नहीं होती। हम तो वहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि गाड़ी खाली हो जाए, लेकिन कभी कभार नहीं होती है। तो उसके बाद जो 1-2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जैसे गाड़ी जो वैलिड गाड़ी खड़ी है, जो जीपीएस में पूरा शो हो रहा है कि गाड़ी कहाँ से आई, पूरा रूट बता रहा है कि वापसी गई कि नहीं, कितनी देर से किधर खड़ी है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है हमारे पे। और कार्रवाई की जा रही है रॉयल्टी विदाउट रॉयल्टी WR गाड़ी, और वो कार्रवाई में मतलब शुल्क जो है 4.5 लाख रुपये का, और ये हमारे पास जबरदस्ती किया जा रहा है लीगल गाड़ी होने के बाद। जीपीएस की लोकेशन हमारे पास मतलब 2-3 घंटे जो अपन आप समझ सकते हैं कि गाड़ी यहाँ खड़ी है, 2 घंटे में गाड़ी होशंगाबाद जाके फिर से भर के तो आ नहीं सकती। तो जीपीएस में दिख रहा है कि गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, वापसी भी नहीं गई है, पूरा रूट दिख रहा है। उसके बाद भी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी हमारी 3-4 गाड़ियों की कार्रवाई की गई है। 4-4 लाख 4.5 लाख पूरा जुर्माना किया गया है। अभी भी गाड़ी हमारी 2 गाड़ी खड़ी है, एक पंगाना में खड़ी है और एक यहाँ खड़ी है। और मैडम की ये तानाशाही है, मैडम की ये तानाशाही है। आधा घंटे भी हुई है तो मैडम ने तो कार्रवाई की है। जीपीएस में यहाँ से हम सब हर बार ये खड़ी गाड़ी को कार्रवाई कर मैडम वो खड़े भैया, नो एंट्री लग जाती है। देखो यदि तुम सही हो, पूरे सही, हम तो सही कर लीगल तरीके से ला रहे हो और कारणवश घंटे 2 घंटे लेट हो रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं अभी भोजन कर रहा था और पता चला कि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, मैं वैसे ही उठा और मेरे ड्राइवर भी भोजन कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू भोजन करो और मैं ऑटो से तुम्हारे बीच में आया। कौन है अधिकारी भाई? मैडम इधर आइए। ये मैडम हमेशा ही वो करती है, इन्होंने बहुत तानाशाही की। क्या है मैडम? आइए, क्या है मैडम? लिखे पे दे यदि होगा
कि दिख रहा है कि जैसी जीपीएस में ये लाए हैं पानी की वर्षा के वजह से, यदि घंटा 2 घंटा लेट हो गया तो उस स्थिति में इस तरीके से कार्रवाई करेंगे क्या हम? कल इसकी रॉयल्टी खत्म हो गई 3.5। हाँ, अब उस स्थिति में का अधिकारी तो कलेक्टर साहब है ना, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनको भी बोला। अरे कलेक्टर साहब करेंगे तो आप क्या कर रही हैं? ये कोई तरीका है कि कलेक्टर साहब ही करेंगे? आप उनको आपकी हर जगह से शिकायत आ रही है। आप जो है जिस तरीके से आपकी जो शिकायतें बार बार आ रही, मेरे क्षेत्र में इस तरीके से अनावश्यक रूप से परेशान करोगे लोगों को तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये आज से नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से हम बात कर लेंगे। आपकी कौन जो करेगा और सरकार जो बोलेगी, और यहाँ के जनप्रतिनिधि यदि कोई चुने हुए विधायक है, हमारे सांसद है, आप नहीं सुनोगे? आप बोलिए उनकी नहीं। आप बोल रहे कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी? आप बोल रहे हो कि किसकी? अरे कलेक्टर साहब की सब सुनते हैं, पर बाकी लोगों की क्या नहीं सुनोगी? उनके पास राजनीति तो है ना, तो मैडम राजनीति है उनके पास। ये जो सुना है सांसद विधायक को, ये लोग किनको बताएंगे? सांसद विधायक को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? और 65,000 रुपए पूरा खर्चा करके आ रहे हैं, उसके बावजूद ये 4-4 लाख रुपए तुम इन पे गाड़ियाँ सड़ाओगे। रही है, हमारे हालात खराब है, उसके बावजूद मैडम हमारे साथ तानाशाही कर रही है। ये इस तरीके का रवैया, बात कराओ मेरी। इससे पहले भी 8-9 गाड़ी पकड़ाई गई है, उसमें भी 4-4 लाख मैं चलूंगा। और अभी मैडम ने लाख उड़वा दी और गाड़ी खाने लगा। गाड़ी ये कोई बगैर रॉयल्टी चलाया है। ये मेरी, अरे इनको बोल देना है। कलेक्टर साहब कट गया बोल रहे हैं। लगाइए बात करिए। गाड़ियाँ क्यों हो रही है, फिर 4.5 लाख का जुर्माना, 5-6 लाख रुपए से बात कराइए। लीगल होने के बाद करना पड़ेगा। आप खुद लगा लीजिए। अरे आपने ही बोला कि मैं आपकी बात करा रही हूँ, इसलिए मैं तो लगा ही लूंगा। चालू है? हेलो जी साहब, ये इतने सारे जो लोग हैं और इस तरीके की इनकी रॉयल्टी है, और यदि रॉयल्टी कटवाई है, शासन को रॉयल्टी दी है, अब विदाउट रॉयल्टी नहीं लिए क्या? अभी यदि कोई बारिश की वजह से गाड़ी नहीं बिक, इस वजह से यदि 1 आध घंटा होगा और इसमें यदि 2-2, 3-3 लाख रुपए यदि पेनल्टी ठोकेंगे तो ये ठीक नहीं है। कैसे कर पाएंगे ये? नहीं, मैंने भी यही बोला कि यदि ये मैं यहाँ सबके बीच में खड़ा हूँ, मैंने जब देखा तो इनने ये बताया स्पष्ट कि हम 1 से 1.5 घंटा जो है 2 घंटे, इसलिए कि बारिश और जैसे जीपीएस में दिख रही है कि गाड़ी खड़ी है, हमने रॉयल्टी कटी है, नो एंट्री का अपने यहाँ अलग इशू है। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो गलत है उसके साथ नहीं मैं खड़ूंगा, पर जिनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ होगी साहब, उनके साथ तो मैं फिर खड़ा हूँ। जी जी हाँ, ये नहीं, मुझे यही बताया कि भाई हम लेट हो जाते हैं, कभी नो एंट्री की वजह से लेट हो जाते हैं, कभी जहाँ गाड़ी बिकी है, कभी कभार गाड़ी आके और पंचर हो गई 1-1.5 घंटे, ऐसी स्थिति में इनके यदि पेनाल्टी और इस तरीके का ये है तो इसको आपको भी हाँ नहीं ये जो है ये इतना इनको 4-4, 5-5 लाख रुपए साहब, इनकी रोजी रोटी है तो सड़ जाएगी कुछ। 60 लाख की गाड़ियाँ हैं, फिर थोड़ा दूर खड़े हो। ठीक है।
ठीक है, यदि थोड़ा ये भाई जो है डिस्टेंस रख लो यार मैडम जी। ठीक है, अभी मान्य नहीं है, जीपीएस मान्य करें, हम तो इतना कहते कलेक्टर हैं। साहब से बात हुई है मेरी, कलेक्टर साहब ने ये बोला है यदि 2-4 घंटे लेट हुई है उनकी रॉयल्टी है जी और इस कारण से लेट हुई है तो उनका कोई भी अन्य शुल्क नहीं लगेगा जी। और यदि अवैध रूप से लाए हो तो उसमें ना कलेक्टर साहब मदद करेंगे ना मैं मदद करूँगा। भैया एक निवेदन आपसे, और 2-4 घंटे से ही, लेकिन जीपीएस में पूरा प्रूफ दिख रहा है। मान्य करो, गाड़ी कहाँ से लगी है खड़ी, वो वैलिड होने के बाद लिखित में दिया हुआ है आपने, वो जीपीएस में दिख रही है, कहाँ खड़ी है, कब भरी, लेट हो गई, वो अलग विषय है। यदि कोई बगैर उसके रॉयल्टी के भरी पक्का चेक कर कार्यक्रम कर रखा है, ठेकेदार ने 3-4 जगह गाड़ी चेक हो, गाड़ी आ नहीं सकती भैया। कल ये तहसीलदार भी मौके पर आ चुके हैं। गाड़ी जो है वो थाने लेकर जाई जा रही है। इतनी सब होने के बाद भी फिलहाल गाड़ी थाने ले जाएगी, वहाँ से समाधान होगा, ऐसा सिस्टम का कहना है। मैं भी यहाँ इस साल से हूँ, इतना अफरोज इन लोगों में कभी नहीं देखा, और ये कोई नए नहीं कर रहे हैं, बरसों से ये काम करते आ रहे हैं। आने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है, 4 नाके लगे, वहाँ से यहाँ तक 4 नाके महीने के। चलिए, खंडवा विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे ने अधिकारियों से बात की और हर व्यक्ति का पक्ष सुना। स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई अगर आप इलीगल माइनिंग कर रहे हैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा, लीगल माइनिंग कर रहे हैं तो फुल सपोर्ट है। और अधिकारियों कहा कि अगर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा तो कैसे ये लोग व्यापार करेंगे। सबका अपना अपना तर्क है। बहरहाल ये पूरा मामला जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है और रास्ता क्या निकला ये पूछने की कोशिश करेंगे। विधायक महोदय जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और मजे की बात हिंदू मुस्लिम मिलके लगा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि ये इस लाइन में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके काम करते हैं। और भाजपा की सरकार के लिए अक्सर बोला जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन मुस्लिमों के सपोर्ट में भी यहाँ पे विधायक जी आए हैं। थोड़ा पीछे करना, क्या हुआ, पीछे कर, थोड़ा पीछे कर। हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई। मैं अभी जन सुनवाई कर ही रहा था निवास में। सुबह से काफ़ी संख्या में मेरे यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं। भोजन के लिए गया और मुझे यहाँ से कुछ लोगों का फ़ोन आया जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। फ़ोन आया कि हम ये इस लाइन में है, हमारी गाड़ियाँ जो है लीगल रूप से बालू रेत का बरसों से काम कर रहे हैं और रॉयल्टी के बाद भी कई बार पानी, ट्रैफिक, हम भी कई बार सारे अधिकारी हो, नेता हो या कई बार बारिश के समय में हम 5-5, 7-7 घंटे लेट हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस स्थिति में गाड़ियाँ लेट हो जाना, जाम में फंस जाना, जहाँ गाड़ी खाली करना वहाँ जगह नहीं, ऐसी लेट होने की वजह से गाड़ियों का चालान बनाना, बड़ी कार्रवाई करना, तो ये ठीक नहीं है। यही हमारी बात हुई और मैं उनके बीच में आया, मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई। यदि व्यक्ति ने रॉयल्टी ली है, आने में लेट हो गया, 2 घंटे 4 घंटे लेट होगा, उसने बगैर रॉयल्टी की गाड़ी नहीं ला रहा है और वो लीगल है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी मदद करेंगे। मैं जैसे अपनी थाली छोड़ के आया वैसे किसी की थाली नहीं छीनने दूंगा। तो सुना आपने, जैसे मैं अपनी भोजन की थाली छोड़ के आया, ऐसे किसी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के नागरिक की थाली को मैं खाली नहीं रहने दूंगा। ये भाव लेकर मैं आया हूँ। ऑटो में खाना छोड़कर लोगों के फ़ोन लगाने पर खंडवा विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे पहुँचे। उनके जयकारे भी लग गए और उनके जो साथी हैं, खंडवा भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जाने माने नाम है सतनाम सिंह होरा, इस पूरे एपिसोड में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके साथ हरीश सेन भी हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं जावर के। बहरहाल फिलहाल समस्या का लगभग समाधान हो गया। कुल मिला के जो आश्वासन दिया गया है वो ये दिया गया है कि अब इस मामले में जो पेनल्टी है वो रॉयल्टी देखने के बाद अगर इलीगल है तो ज़रूर होगी, लेकिन अगर लीगल है तो कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा फिलहाल कंक्लूजन निकला है। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, शर्मा ऑप्टिकल्स, नेशनल ऑटोमोबाइल्स, छाबड़ा हार्डवेयर एवं पेंट, दशमेश मेडिकल स्टोर, दादाजी ग्रीन नर्सरी, गुर्जर डेंटल क्लिनिक, केसर सिटी, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आदर्श दशोरे एवं एसोसिएट्स एवं खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी की गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।